हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 जून और 9 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 9 जून को, यानी आज के दिन ही विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 6 जून को मनाया गया है विश्व कीट दिवस, 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस। इसकी थीम थी इस बार की द ओशंस लाइफ एंड लाइवलीहुड। 8 जून को ही मनाया गया है विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया है 8 जून को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? आंसर ऑप्शन सी, वीरेंद्र नानावटी को विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रेजेंट में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और भारतीय तैराकी महासंघ के कार्यकारी निदेशक नानावटी अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं और इन्हें 2021 और 2025 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। आंसर ऑप्शन ए, वाटर बॉयल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। वाटर बॉयल फिल्म ने, ये फिल्म अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित ये फिल्म है और ये फिल्म शांतनु सेन द्वारा निर्देशित और येशे दोरजी थोंगजी द्वारा लिखित है ये फिल्म। और ये फिल्म असमिया उपन्यास सभा कोटा मनुह से प्रेरित है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति समुद्र तल से 8000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर ऑप्शन डी, अब्दुल्ला शाहिद को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, और अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के राजनीतिक वॉल्कन बोजकीर का स्थान लेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के लिए UNGA के अध्यक्ष थे। भारत प्रेजेंट में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 से 22 के कार्यकाल की सेवा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य की सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को कोचिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी और राजस्थान सरकार ने गरीब तबके के परिवार जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, जिनके माता पिता लेवल 11 की सैलरी ले रहे हैं, उन लोगों को भी इस योजना के अंतर्गत रखा है।
ये है राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान राज्य के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इसके पड़ोसी राज्य हैं। और राजस्थान राज्य में ही माउंट आबू और दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। यहाँ 2 बाघ अभयारण्य हैं जिनका नाम है रणथंभौर बाघ अभयारण्य और सरिस्का। राजस्थान राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभयारण्य है और जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान राज्य का हृदय कहा जाता है अजमेर को। और राजस्थान राज्य में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है और वो स्थित है राजस्थान के पुष्कर में। राजस्थान के जोधपुर शहर में देश का पहला स्वास्थ्य बैंक स्थापित किया गया है और ये जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और बेरोजगारी के मामले में राजस्थान रहा है दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर रहा है दिल्ली, तीसरे स्थान पर रहा है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला धावक सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी तय करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर ऑप्शन सी, नीदरलैंड देश की महिला धावक सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी तय करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सिफान हसन ने हैंगेलो में हुई एथलेटिक्स मीट में यह उपलब्धि हासिल की है और विश्व चैंपियनशिप में 10,000 और 1500 मीटर का खिताब जीतने वाली पुरुष और महिला वर्ग में दुनिया की एकमात्र एथलीट बनी है सिफान हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक 2 स्थान गिरकर क्या हो गई है? आंसर ऑप्शन डी, 117 हो गई है। पिछले साल ये 115 थी। भारत रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, रणजीत सिंह देसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। वे 2020 में ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। रणजीत सिंह देसाले ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव के रहने वाले हैं और वे शुरू में एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो गए और 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में इस काम की मान्यता में पुरस्कार जीता है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 की अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? आंसर ऑप्शन सी, सर्जियो पेरेज ने फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीती है। इसमें मैक्स वर्स्टेपन और लुइस हैमिल्टन दोनों जीतने में असफल रहे हैं और सर्जियो पेरेज रेड बुल में शामिल होने के बाद इनका
ये पहली जीत है इनकी। एस्टन मार्टिन के लिए सेबेस्टियन वेल्स और अल्फा टॉरी के लिए पियरे गैसली ने अप्रत्याशित पोडियम पूरा किया है। और मैक्स वर्स्टेपन 5 लैप्स बाकी थे इनके, जिससे पहले कि उनके कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वे जीतने में असफल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? आंसर ऑप्शन डी, विश्ववीर आहूजा को भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं और आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल एक कंपनी हस्ताक्षरकर्ता बन गई है, जिसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता एनटीपीसी लिमिटेड संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गई है, जो कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये पहल कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसायों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं श्री गुरदीप सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर ऑप्शन सी, बीजिंग 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दूसरा सम्मेलन 2016 से तुर्कमेनिस्तान के अशगाबत में आयोजित हुए पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुसरण करेगा। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग DESC द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।